वचन को देखेंगे इस वक्त और हम अपेक्षा करेंगे कि परमेश्वर हमसे बातें करे इस वक्त। जस्ट हम शुरुआत करने से पहले मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप कुछ क्षण के लिए फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहिए, प्रभु आप आपके वचनों से हमसे बातें करें, हमें सिखाए प्रभु। आपका वचन जो हमारे पैरों के लिए दीपक है, आपका वचन जो दो-धारी तलवार है, आपका वचन जो भेजकर आप चंगाई को लाते हैं प्रभु, आपका वचन जो सामर्थी है और प्रभावशाली है प्रभु, आपका वचन जो जब भेजा जाता है वो खाली लौटकर नहीं आता है, ऐसा आपका वचन है प्रभु। उस वचन से आप हमें तृप्त करें। सैटिस्फाई अस लॉर्ड विथ योर वर्ड। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। कहेंगे अगर तू ना सिखाए तो कौन हमें सिखाए। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। फिर एक बार, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। अगर तू ना उठाए, अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। प्रभु अगर आप हमें ना खिलाए, अपने भोजन को ना दे प्रभु, आत्मिक आहार को अगर आप ना दे तो हमें कौन देगा प्रभु। आज के इस सुबह के समय हम चाहते कि आप हमें खिलाए प्रभु, अपने हाथों से खिलाए, स्वर्गीय मन्ना को देकर हमें तृप्त करे पिता। लॉर्ड आप हमें सिखाए, आप हमें चलाए। अगर आप नहीं सिखाएंगे, आप नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा प्रभु। आप ही हमारा सहारा है जिसने हमारे हाथों को थामा है। आप हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वक्त हम प्रभु के वचन को देखेंगे।
मैं स्कूल में रहने वक्त की ये बात है। जिस क्लासेस में मैं जाती थी वहाँ पर एक लड़की भी आती थी, और एक दिन वो आई एक गिफ्ट के साथ, और जब उसने वो गिफ्ट को लाया, सब जो गर्ल्स का ग्रुप था वो देखना चाहा कि वो क्या है। तो जैसे सबको दिखाने के लिए उसने वो गिफ्ट को क्लासेस में वो लाई। अभी क्लासेस में लाना वो ज़रूरी नहीं था उसको, पर जस्ट उसको दिखावा करना था, इसीलिए उसने बहुत ही अच्छा बॉक्स में एक गिफ्ट को उसने लाया और उसने हमारे सामने खोलकर इतना चमकदार, बहुत ही प्रेशियस जैसा, बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक बॉक्स था। और जब उसने हमारे सामने वो तो जब हमारे सामने वो बॉक्स लाए उस लड़की ने, तो दिखावा के लिए उसने लाया और कहने लगी कि मुझे किसी ने ये गिफ्ट दिया है, और किसी ने, मतलब आप सोच लो किसने दिया है। तो उसने उस बॉक्स को खोला और उसमें शेल होता है ना, शेल पता है ना आपको, शेल ऐसा जो पानी में मिलता है, शेल, एक शेल ऐसा खुला हुआ था और उसके अंदर एक मोती था, और कहने लगी कि ये जो मुझे दिया है ये रियल पर्ल है, रियल मोती। उसको हम समझा रहे थे कि नहीं, रियल मोती हो ही नहीं सकता है। सबने समझाया, फिर भी वो कन्विंस ही नहीं हो रही थी और कह रही थी नहीं, बोल के दिया है, रियल है, रियल मोती है, रियल मोती है। और मैं कह दूं कि मोतिया जो है रियल वाले बहुत ही महंगे होते हैं। जब मैं अभी, क्योंकि मेरा ससुराल जो है हैदराबाद में है, और हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, मोतियों का शहर, तो वहाँ पर बहुत मोतिया बिकते हैं, महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते। तो जब एक बार हम लोग ऐसे एक गोल्ड शॉप में गए थे और फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ मोतिया मिलते हैं, तो वहाँ पर ऐसा मोतियों का डिस्प्ले था, और जो सबसे आखिरी था वो बहुत ही महंगा था। तो मैंने उनको पूछा कि कितना हो सकता है, तो उसने मुझे लाखों का दाम बताया एक मोती का। तो सोच कर देखिए कि मोती बहुत ही लाखों के दाम में रहता है, असली वाला जो गहराई के पानी में मिलता है बहुत ही महंगा होता है। और ये कहने लगी कि नहीं, असली है, असली है। तो हमने उसको बोला कि एक काम करते हैं, कि हमको बताना ही था उसको कि ये झूठ है, जो कहा जा रहा है तुम्हें वो झूठ है। काम करते, गोल्ड शॉप में जाते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि वो असली है या नकली। तो मैं सच्ची बोलती हूँ, जितने लड़कियां उसके पीछे पीछे गए, और इधर एक गोल्ड शॉप है, उसके अंदर जाके कुछ लोगों को शर्म आ गया, अंदर नहीं गए, पर जिसको डेयरिंग था वो गए और उस दुकानदार से पूछे कि ये जो पर्ल आपको दिख रहा है ये असली है या नकली है। तो वो जो था सोनार, उसको हम पर हंसी आ गया। एक तो सब टीनेज बच्चे, ओके, पर्ल लेकर गए हैं ये पूछने के लिए कि वो असली है कि नकली। तो वो हंसने लगा और बोलने लगा कि ये तो नकली है, दिखने में ऐसा लगता होगा पर ये नकली है। तो लड़की को भी समझ आ गया, एक तरीके से उसका इंसल्ट था वो, क्योंकि वो बड़े ख्याल, मतलब बहुत सोच कर आई थी कि देने वाले ने असली दिया, परंतु उसको नकली मिला था, क्योंकि 10 रुपये का भी नकली पर्ल मिलता है। सो वो असली सोच के आई थी। कहना ये चाहती हूँ कि संसार जो है हमें जो चीज़ों को दिखाकर कहता है कि ये जो है ये असली है, ये धन, ये ट्रेजर जो है, ये जो चीज़ है ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये रियल है।
जिस धन को संसार हमें दिखाकर कहता है यही सही मायने में धन है, एक्चुअली वो धन सही धन नहीं है। वो रियल ट्रेजर, सच्चा धन वो नहीं है। उस लड़की को किसी ने देकर कहा यही रियल है, जबकि वो नकली था। परंतु हकीकत ये है कि जो संसार हमें चीजें दिखाकर कहता है ये इस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो ना, इसके पीछे दौड़ो, यही धन है। वो सोना हो, वो चांदी हो, वो घर हो, या संसार की बातें क्यों ना हो, जिसको वर्ल्ड संसार कहता है ये धन है, वो धन नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि सही मायने में रियल ट्रेजर, सच्चा जो धन है वो क्या है। संसार दिखाने वाला झूठ वो हमारे लिए धन नहीं है, परंतु बाइबल जो हमें दिखाता है वो सच्चा धन है। अगर हम देखें भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसका 72 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्स 72 को हिंदी में पढ़ेंगे। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आमेन। तेरी दी हुई व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन किससे भी ज्यादा उत्तम है? हजारों रुपयों से भी ज्यादा उत्तम है। हजारों रुपयों से भी ज्यादा उत्तम है। भजन संहिता 19 का 10 पढ़े, क्या लिखा है? वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। आमेन। ये परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन कुंदन से भी, सोने से भी, मधु से भी ज्यादा क्या है? उत्तम है। एक जगह लिखा है कि हजारों रुपए से भी ज्यादा उसका वचन कीमती है या उत्तम है। संसार के लिए धन जो है हजारों रुपए हो सकता है, सोना हो सकता है, कुंदन हो सकता है, पर्ल हो सकता है, एमरल्ड हो सकता है, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर है, महंगे महंगे पत्थर, वो हो सकता है। परंतु बाइबल हमें बताता है कि जो सच्चा धन है वो परमेश्वर का वचन है। आमेन। जो हमारे पास है पर उसका वैल्यू हमें नहीं है। एक औरत थी जो किसान थी, साउथ इंडिया की वो थी, और वो एक किसान थी और विधवा भी थी, और उसका एक बेटा था। बहुत ही गरीबी में उनका समय निकला, पर जब बेटा बड़ा हो गया उसने निर्णय किया कि नहीं और नहीं, अब मुझे कुछ करना है, कमाना है, हम गरीबी में ऐसे ही नहीं रहेंगे। तो वो कैसे तैसे पढ़ाई वढ़ाई कर कर बहुत कोशिशों के बाद वो मलेशिया गया काम करने के लिए। और जब वो मलेशिया गया उसने बहुत वहाँ पर काम करने लगा, पर माँ को छोड़कर गया। तो जो भी उस औरत को पहचानते थे वो सोचने लगे कि अभी इसका बेटा मलेशिया गया ना, तो ये बहुत अभी थोड़े दिन में अमीर हो जाएगी। तो कुछ लोग जलन रख रहे थे उसके ऊपर कि हाँ अभी बहुत अमीर हो जाएगी, कितनी गरीब थी अभी इतनी अमीर हो जाएगी क्योंकि बेटा मलेशिया चला गया है, पैसा बेचता होगा उसके लिए बहुत सारा। तो हर हफ्ता जो है वो उसके पास आते और पूछते कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा क्या। हफ्ते भर हफ्ते आते और एक ही प्रश्न पूछते कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है क्या। तो ये औरत का जवाब एक ही होता कि हाँ भेजा है, पर एक खत भेजा है, एक लेटर भेजा है। और
ऐसे ही महीना बीतता गया और वो यही कहती कि एक चिट्ठी भेजा है, एक खत भेजा है। और दिन में दिन उसके पास खाना खत्म होते जा रहा था और दिन में दिन वो पतली होती जा रही थी, क्योंकि बेटे के पास से पैसे तो आ नहीं रहे थे, उसके पास कुछ बचा नहीं, वो पतली होती जा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी और लोगों का उसमें प्रश्न भी बढ़ते जा रहा था। तो उस गांव के जो एक प्रचारक थे, एक परमेश्वर के दास ने सोचा कि मैं इसको जाकर एक बार मिलता हूँ। और वो उनके पास जाकर उनको पूछते हैं कि सच में आपके बेटे ने आपको कुछ भेजा नहीं क्या? तो कहने लगी, सिर्फ है ना एक चिट्ठी आता है, एक चिट्ठी आता है, बस उतना ही, और कुछ नहीं बेचता है, हर महीना एक चिट्ठी आता है। तो फिर उसने प्रचारक ने पूछा कि एक काम करो, आप मुझे बताओ वो क्या चिट्ठी है, मैं देखता हूँ। और जब वो उस चिट्ठी को लेकर, ऐसे जितना चिट्ठी वो भेजा होता है, बहुत सारी चिट्ठियाँ लेकर आकर वो उनके हाथों में देती है। और जब वो उसे देखता है तो देखता है कि वो कोई ऐसा साधारण चिट्ठी नहीं, वो मनी ऑर्डर होता है। और वो मनी ऑर्डर कुछ पैसों का नहीं परंतु लाखों रुपया का होता है, जो हर महीने उसका बेटा उसको भेज रहा है, परंतु उसको ज्ञान की कमी है, इसीलिए वो नहीं जान पाती है कि वो एक क्या है, मनी ऑर्डर है। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परंतु हम जानते ही नहीं उसका वैल्यू क्या है, इसीलिए हम किसी और चीज को अपना धन बनाकर बैठे हैं। और परमेश्वर के वचन से हम क्या लाभ हमारे जीवन में हो सकता है, दूसरों के जीवन में हो सकता है, हम उसका उपयोग कर नहीं रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है, इस धन का उपयोग करने से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है हम नहीं जानते हैं। इसीलिए आज हो सकता है कि जिस परिस्थिति हम हैं, हम उसी में अटके हुए हैं। इसीलिए क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि ये वचन का वैल्यू क्या है। ये वचन हजारों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है, मद से भी ज़्यादा मीठा है। और वचन कहता है, और क्या लिखा है, सोने और चांदी और कुंदन से भी ज़्यादा परमेश्वर का वचन क्या है, उत्तम है। हालेलुया। और जिस बात पर हमने कहा कि उसके पास क्या कमी थी, ज्ञान की कमी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी वो, इसीलिए वो नहीं जान पा रही थी कि भेजा हुआ चीज क्या है, मनी ऑर्डर है, पेपर का टुकड़ा है बोलकर जमा कर रख रही थी, ऐसे ही रख रही थी। वचन कहता है ज्ञान की कमी होने के कारण मेरे लोग क्या होते हैं, नाश होते हैं। आज लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो कर्जे में पड़ते हैं, ज्ञान नहीं है इसीलिए वो पाप में पड़ते हैं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, प्रकाशन नहीं है, इसीलिए वो आसानी से गिर जाते हैं विश्वास में। इसी पर हम देखते हैं नीति वचन 8:19, देखिए क्या लिखा है। नीति वचन उसका 8वां अध्याय 19वां वचन, मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है। मेरा फल चोखे सोने से और कुंदन से। अगर हमने आज नीति वचन 8 अध्याय पढ़ा तो यहाँ पर शुरुआत में ज्ञान और समझदारी के विषय में लिखा है। ज्ञान कहा जा रहा है, ज्ञान जो है सोने से और कुंदन से भी ज्यादा क्या है, उत्तम है। आगे, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। यस। और एक वचन पढ़ते हैं, अय्यूब का किताब 28वां अध्याय 12 से 15 वचन तक। जोब चैप्टर 28 12 to 15। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है, और समझ का स्थान कहाँ है। हाँ, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। वचन कह रहा है बुद्धि और ज्ञान जो है, समझदारी जो है, उसका मोल, उसका वैल्यू ना इंसान को पता ही नहीं है। वो औरत को वो
चिट्ठी का वैल्यू पता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि ज्ञान नहीं थी। और जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। हाँ, चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और ना उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। यस, सोने और चांदी से हम उसे खरीद नहीं सकते हैं। इतना वो मूल्यवान है। वो क्या है? ज्ञान या बुद्धि। परमेश्वर हमें उसका वचन से बता रहे हैं कि बुद्धि जो है या ज्ञान जो है वो सोने और चांदी से भी, कुंदन से भी ज़्यादा उत्तम है। उसे हम खरीद नहीं सकते हैं। और वो ज्ञान, वो बुद्धि की प्राप्ति, कोई सोचते होंगे कि क्योंकि मैंने उदाहरण उस औरत का दिया, वो एक गवार थी। जो लोगों को परमेश्वर का वचन का ज्ञान होता है ना, वो पढ़ाई लिखाई नहीं आए तो भी वो व्यक्ति सफल रहेगा। आमीन। कई ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता है, परंतु परमेश्वर का वचन का ज्ञान होने के कारण वो नाश नहीं होते हैं। कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग वचन को सीखने के बावजूद भी कई बार विश्वास में गिर जाते हैं। परंतु जो लोगों को परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, प्रकाशन है, उस बात की बुद्धि है, वो लोग चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो अपने घर को चट्टान पर बांध कर लेते हैं ताकि वो गिरे नहीं। आमीन। सो वो जानते हैं वैल्यू क्या है। जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? हमें पता नहीं है कि किस चीज को हम ज्यादा वैल्यू दें, मूल्य दें। जैसे एक दुकान था, वो दुकान में अचानक से बंदर घुस गए, और बंदर घुस कर जो प्राइस का टैग होता है ना, समझो इधर ऐसा लिखा है कि इधर जितने भी कपड़े हैं 1000 रुपए के हैं, ये इसमें जितने भी कपड़े हैं, ये रैक में जितने भी कपड़े हैं ये 100 रुपए के हैं, और उसमें जितने भी है वो 10 रुपए के पेन है। ऐसा रहता है ना, दाम लिखा होता है और ये इतना रुपए का होता है। तो ये जो बंदर घुसे, इन्होंने क्या किया, मस्ती में एक का प्राइस दूसरे पे रखा, दूसरे का प्राइस किसी और पर रखा। तो महंगे चीजों पे सस्ते का उसने रख दिया, सस्ते पर महंगे का रख दिया। तो सोचिए, जो दुकान में खरीदने गए वो उनका तो चांदी ही चांदी। मतलब अगर एक चीज 10,000 का है, उस पे 10 रुपया का टैग लगा है। हम भी ऐसे करते, जिस चीज का वैल्यू ज्यादा है उसको हम कम मूल्य देते, कम वैल्यू देते हैं। और जो उस बंदर के समान, जो महंगे चीज पर सस्ते का दाम लगा दिया, और सस्ते पर महंगे चीज का, जो संसारिक चीज है वो सस्ते चीजें हैं, उसका ज्यादा मूल्य नहीं है, पर हम उसको ज्यादा वैल्यू देते हुए जो चीज सच में वैल्यू है, जिसका सच में मूल्य धन दौलत सोने चांदी से भी ज्यादा है, उसको हम सस्ता देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। बंदर को भी ज्ञान नहीं होता है, हमारे पास भी कभी ज्ञान और बुद्धि की कमी के कारण मूल्य जिसको देना है हम नहीं देते हैं, परंतु उस चीज को मूल्य देते हैं जिसका कोई भी वैल्यू है ही नहीं। हालेलुया। हमने 2 चीज देखा, एक तो परमेश्वर का वचन जो है सबसे ज्यादा उत्तम है, फिर हमने देखा बुद्धि जो है या ज्ञान जो है, समझदारी जो है, वो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। आगे देखिए, पहला पत्रस 1 अध्याय 7वां वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय 7वां वचन। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं आग से जिसे तपाया गया है और नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास, टेस्ट किया हुआ फेथ।
अब्राहम के विश्वास को भी परखा गया था कि वो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है या अपने बेटे से ज्यादा। उसका परखा हुआ विश्वास में वो सफल हुआ। उसने मूल्य किसको दिया? परमेश्वर को दिया। और वचन कहता है उसका परखा हुआ विश्वास, हमारा परखा हुआ विश्वास, उसका मूल्य किससे भी ज्यादा उत्तम है? ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है हमारा परखा हुआ विश्वास। अगर आपके विश्वास में आपको परखा गया है, कभी परखने वाली घड़ी आती है कि कुछ नहीं रहता है, तब हम गलत निर्णय उठा सकते हैं, परंतु हम फिर भी विश्वास में जब खड़े रहते हैं, आपका विश्वास, आपका फेथ जो है बना रहता है, आप कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, परमेश्वर के विरुद्ध वो समय में नहीं बोलते हैं, या कोई भी ऐसे काम को नहीं करते हैं जो आपके विश्वास में आपको गिरा सके, तब आप विश्वास में जब परखे गए और उस पर जब आप सफल होते हैं, वो मूल्यवान, वो धन से भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा क्या है? बहुमूल्य है। हालेलुया, हमारा विश्वास। और ये चीज हमें फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट करता है। विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें विश्वास प्राप्ति होती है। कनेक्ट किससे हुआ? फिर से परमेश्वर का वचन, परखा जाने वाला विश्वास, फेथ दैट इज टेस्टेड। इसीलिए विश्वास में जब परखे जाओ तो हमें खरा निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेथ जो है, विश्वास जो है, हमारा विश्वास वो मूल्यवान है, बहुमूल्य सोना से भी ज्यादा वो बहुमूल्य है। आमीन। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 से 19 हम देखेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा जो है चांदी और सोने से, हमारे पाप के काम जो बाप दादाओं से होते हुए आ रहा है, निकम्मे काम, पाप के काम, दुष्ट काम जो बाप दादाओं से होते आ रहा है, उससे छुटकारा हमें नाश होने वाले सोने चांदी से नहीं हुआ है। क्या आपने आपके उद्धार के लिए आपने पैसा दिया? क्या आपने आपके उद्धार के लिए सोना चांदी दी कि बाबा पैसा ले लो, हमको उद्धार दे दो? हम में से किसी ने भी उद्धार के लिए पैसे हो, सोने चांदी हो या कुछ प्रॉपर्टी हो, हमने नहीं दिया है। परंतु हमें उद्धार कैसे मिला है? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमेन, हालेलुया, जोर से हालेलुया। हमारा जो छुटकारा है, हमारा बचाव जो है, मसीह के मेमने के बहुमूल्य अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जो नाश होने वाले सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आज संसार में लोग इसी उद्धार के लिए हिमालय के पर्वत पर जाकर दिन रात मेडिटेशन करते हैं, उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बिना पैर के, बिना चप्पल के कितने कदम तक चलते हैं, यात्राओं में जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते, बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ते हैं, सिर्फ छुटकारा पाने, जीवन का वैल्यू पता लगने। परंतु छुटकारा तो वो नाशवान चीज़ों से नहीं, परंतु परमेश्वर के यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मिलता है। सिर्फ एक प्रार्थना, प्रभु तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। हम पापी है प्रभु, आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कर। ये शब्द जब हम अपने जुबान से कहते, अंगीकार करते हैं, हमारे पाप से हमें छुटकारा मिलता है। इंसान
कितना परिश्रम करता है उद्धार पाने के लिए, परंतु उद्धार पाना देखो कितना यीशु ने आसान कर दिया। उसके लिए वो कठिन था, क्रूस पर अपने प्राण को देकर, लहू को बहाकर वो हमारे लिए मरकर जी उठा। वो कठिन बात थी, परंतु आज वो हमारे लिए आसान हो चुका है। परंतु वो आसान चीज को हम बहुत ही वैल्यू नहीं देते हुए, हम बहुत जो कठिन काम है उसके पीछे जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान की कमी के कारण, बुद्धि नहीं है। जिस चीज को ज्यादा मूल्य देना है उसको हम मूल्य नहीं देते हुए, फ्री में मिला है ना, फ्री का चीज इतना वैल्यू नहीं रहता है। जिसके लिए बहुत देकर, पैसे देकर आए रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं? बहुत ही संभालते हैं, बहुत ही ध्यान देते हैं। वही फ्री में मिलो उसको कोई वैल्यू नहीं है। फ्री मिला ना, यीशु का लहू। सो यीशु का लहू बहुमूल्य है, सोने और चांदी से भी। फिर हम देखते हैं नीति वचन 22वां अध्याय 1 वचन। Proverbs chapter 22 verse 1। बड़े धन से अच्छा नाम, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अधिक चाहने योग्य है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है किससे? बड़े धन से भी मूल्यवान क्या है? अच्छा नाम। कहिए अच्छा नाम से, बोलिए अच्छा नाम, गुड नेम। यस, परमेश्वर का वचन कहता है एक अच्छा नाम होना, आपका और मेरा एक अच्छा नाम होना बहुत ही जरूरी है। हम अपना नाम अच्छा बना सकते हैं केवल बात करके नहीं, अच्छा कर कर। वचन कहता है तुम्हारे प्रकाश को तुम्हारे कामों के द्वारा लोग जानेंगे, बाय योर गुड वर्क्स। अच्छा काम, सिर्फ शब्द हम है ना ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करके हम अच्छा नाम कमा नहीं सकते हैं। पर अच्छा जब हम करते हैं तब अच्छा नाम कमाते हैं। और अच्छा नाम है ना मरने के बाद नहीं कमाना है। जैसा मरने के बाद वो पियक्कड़ को भी बोलते बहुत अच्छा आदमी था। देखो आप, कोई भी कुछ कैसा भी बहुत ही बुरा रहेगा तो भी बहुत अच्छा था, कोई ना कोई तो बहुत अच्छा आदमी था, पीता था पर किसी से झगड़ा नहीं करता था, कर्जा था उसको पर घर में कैसा तैसा लाके देता था, अच्छा आदमी था, अच्छा औरत थी, झगड़ा करती थी आसपास के लोगों से, बहुत गालियां देती थी, पर घर में बच्चों को अच्छा संभालती थी, अच्छी थी। ऐसा मरने के बाद बहुत लोग अच्छा नाम बना लेते हैं। ओके, कई लोगों का देखा है मैंने, मतलब इतना वर्स्ट कैरेक्टर रहकर वो मर जाते हैं, बुरा से बुरा चाल चलन जी के मरते हैं। उनके मेमोरियल सर्विस में जो लोग आके टेस्टिमनी देते हैं उनके विषय में कि ऐसा था वैसा था, उनको देख के बहुत हंसने आता है कि बड़े बड़े वो स्टोरी बोलते हैं कि ऐसा था, वो ऐसा था, वैसा था, पर रियलिटी कुछ और ही था। सो जीते जी हमारा नाम कैसा होना है? अच्छा होना है। मरने के बाद अच्छा नाम लेके क्या करना है? नोबेल प्राइज भी मरने के बाद ही कितने लोगों को मिलता है, वो तो अच्छा करते हैं, चलो अच्छा करने वालों को ही मिलता है। परंतु अच्छा नाम जो है हमारा जीते जी होना है, और अच्छा काम करने से ही एक अच्छा नाम बनता है। इसीलिए अच्छा नाम के लिए एक अच्छा चरित्र होना भी ज़रूरी है, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा स्वभाव होना ज़रूरी है। कोई भी हमारे चरित्र पर, हमारे नाम पर क्या बोलते हैं, उंगली ना उठाए कि इनका चरित्र अच्छा नहीं है, ये कैरेक्टरलेस है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, थर्ड क्लास है। ये सब हमारे लिए नहीं उपयोग किया जाना चाहिए। कोई भी जवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हमारे लिए एक गलत नाम नहीं आना है। आप हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु हमें एक अच्छा नाम दे, एक अच्छा आइडेंटिटी दे, एक पहचान जो हमारा जब बने तो अच्छी पहचान बने,
क्योंकि वचन कहता है वो बहुत ही बहुमूल्य है, धन से भी ज्यादा, कीमती धन से भी ज्यादा वो बहुमूल्य है। कैसा नाम? अच्छा नाम। हालेलुया। मत्ती का लिखा हुआ 6वां अध्याय 19 से लेकर 21वां वचन तक हम पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं। कीड़ा जहाँ पर कीड़ा खा ले, चोर चोरी कर ले, ऐसे धन को संसार में इकट्ठा न करे, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ऐसा सुन के बहुत लोग वचन को, परमेश्वर का वचन है ना, बैलेंस है, ओके, इसको ऐसा गलत तरीके में हम नहीं ले सकते बोल के कुछ नहीं कमा के रखना है, ऐसे ही सब वेस्ट करना, वैसा नहीं है। वचन ये कहता है कि उसी के पीछे ना जाओ कि मैं यही करूं, परंतु उससे भी ज्यादा प्रेशियस, उससे भी ज्यादा उत्तम कुछ है। हमें मेहनत करना है, बचा कर रखना है आगे के लिए, वो जरूरी है, परंतु उसकी चिंता में ना लगे, उसी के पीछे ना दौड़े। वचन क्या कहता है कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। यस, जहाँ पर कीड़ा उसे ना खा ले, जहाँ चोर वहां पर आकर उसको चोरी ना करे, इसीलिए स्वर्ग में अपना धन को इकट्ठा करो। हमारे लिए धन जो है वो अनंत काल का जीवन अर्थात स्वर्ग है। स्वर्ग में जाना ही अनंत काल का जीवन पाना है, वो हमारे लिए क्या है? धन है। और हम अपने लिए संसारिक धन के पीछे, उसको बटोरने में, उसको संभालने में हम ना लगे, परंतु हमारा ध्यान हमारा आत्मिक जीवन को सुधारने में और वो स्वर्गीय धन को पाने में लगे रहना है ना। एक परमेश्वर का दास जिसका नाम लीलैंड था, जो एक चाइनीज सुसमाचारक थे, और ये जो सुसमाचारक थे एक दिन ट्रैवलिंग करते वक्त किसी ने उनके बैग को चुरा लिया। तो जब उनके बैग को चुरा लिया तो बहुत ही जाने माने प्रचारक थे, तो कुछ रिपोर्टर्स उनके पास आकर उनको पूछने लगे कि आपको कैसे लग रहा है कि आपका बैग चुरा लिया गया है, क्या महसूस कर रहे हैं? रिपोर्टर्स मालूम है ना कैसा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आके पूछा कि तुमको कैसे लग रहा है? तो देखिए, हम रहते तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत क्या क्या आंसर देते थे। तो फिर वो पूछते, दिल से बुरा लग रहा है, दिमाग से बुरा लग रहा है? रिपोर्टर्स तो पर उस प्रचारक ने कहा कि हाँ, मैंने अपने कोट और मेरा जो ट्राउज़र, मेरा शर्ट जो है मेरे बैग में था, उसको मैंने खो दिया, परंतु मेरा धार्मिकता का कवच, धार्मिकता का वस्त्र को मैंने खोया नहीं है। फिर उसने कहा हाँ, मेरे पैसे तो खो गए हैं, परंतु मैंने जो अपना धन है स्वर्ग में, स्वर्ग के रिजर्व बैंक में मैंने जमा कर कर रखा है, इसीलिए जो पैसे मैंने यहाँ पर खोया है उससे मुझे फ़र्क नहीं है। फिर वो कहता है कि हाँ, मेरे जो बाइबल है वो भी उसमें चुरा लिया गया, परंतु हाँ, मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, मनन किया है, इसीलिए वो मेरे मन में अभी भी है, उसको मैंने खोया नहीं है। हाँ, मेरे संदेश का किताब जो है वो उसमें था, तो उस किताब को भी मैंने खो लिया, वो सरमन को खो लिया मैंने, परंतु संदेश मेरे अंदर अभी भी है, उसको मैंने खोया नहीं। तो इससे वो ये कहना चाहता था कि मैंने संसार में जो मैंने अपना जो चीज़ें हैं, मेरे लिए जो धन है वो मैंने खो दिया, परंतु जो स्वर्गीय धन है उसको मैंने खोया नहीं है। हालेलुया। सो अपने स्वर्गीय धन को आप इकट्ठा करें, जिसको कोई भी कीड़ा हो, कोई भी शैतान हो, कोई भी महामारी हो, उसे चुरा नहीं सकता है, उसे खराब
कर नहीं सकता है। आमेन। एक आखिरी चीज को हम देखेंगे। अब तक कितना पॉइंट्स देखा हमने? परमेश्वर का वचन, दूसरा बुद्धि, तीसरा विश्वास हमने देखा, चौथा हमने देखा पर यीशु का लहू, पांचवा हमने देखा अच्छा नाम, छठवां हमने देखा स्वर्गीय धन अर्थात स्वर्ग या अनंत काल का जीवन, और हम सातवां पॉइंट देखेंगे मत्ती का लिखा हुआ 16 अध्याय उसका 26वां वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अगर एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने संसार की हर बात को पाकर अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण की ही हानि उठाए तो उसको क्या लाभ? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? हालेलुया। पूरा संसार को ही अगर कमाकर अपने प्राण को ही वो खो दे तो क्या फायदा? बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजाओं ने संसार को चलाया। उसमें से एक सबसे महान महाराजा था, एम्परर जिसे कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट उनका नाम था, जिस इतिहास कहता है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जिसको उसने कैप्चर नहीं किया हो, जिसको अपने कब्जे में लिया ना हो। संसार का हर देश को उसने मतलब ट्रैवल कर 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 एक के बाद एक उसने अपने कब्जे में वो लेता गया। बहुत ही बड़ा महाराजा, राजा नहीं महाराजा, एम्परर था वो। बहुत ही कम उम्र में उसकी मृत्यु हुई, पर उसने मरने से पहले कहा कि जब तुम मुझे गाड़ने के लिए बांधोगे तो मेरे हाथों को ना बांधना, उसे बाहर ऐसे खाली रखना, उसे ना बांधो। हाथ को भी बांधते थे उन दिनों में, सब बांध देते थे, उसको नहीं बांधना, उसको बाहर रखना ताकि वो डिस्प्ले में लोग देख सके कि इसने संसार को ही हासिल किया, परंतु लौटते वक्त, मरते वक्त वो कुछ भी अपने साथ ले नहीं गया, कुछ भी नहीं लेकर गया, खाली गया। इतना बड़ा उस जानता है, इसका मतलब कि उसने संसार को ही हासिल कर लिया, परंतु जाते वक्त वो कुछ लेकर नहीं जाएगा, कुछ नहीं लेकर जाएगा, खाली आया खाली ही जाएगा। हमारा प्राण बहुत ही प्रेशियस है। एक लड़की जो है, एक अच्छी मसीह लड़की, एक बहुत ही बड़े धनी बिजनेसमैन जो उसके डैडी के मित्र थे, एक दिन उसको मिलने गए, और जब वो उनसे मिलने गए तो दोनों के बीच में बातचीत हो रहा था। तो लड़की ने पूछा, वो अंकल ने पूछा कि तुम्हारे पिता कैसे है बेटा, वो अच्छे है क्या नहीं, कैसा चल रहा है उनका? तो लड़की ने कहा वो बहुत खुश है, वो बहुत अच्छे हैं, हेल्थ अच्छा है उनका, बहुत ही आनंदित रहते हैं, शांति में है, कुछ भी उनको कमी नहीं, मतलब जो भी चाहिए उनके पास सब है, जो भी उनका स्वभाव अच्छा है, उनका क्या बोलते हैं, हेल्थ का कंडीशन अच्छा है और बहुत ही खुश रहते हैं। तो ये जो थे बुजुर्ग अंकल, उनको बार बार उसको खोद खोद कर पूछ रहे थे, कैसा, अच्छे हैं सच में, वो इतना अच्छा रहते हैं, वो इतना खुश है, हमेशा हंसते रहते हैं क्या, उनको किसी बात का दुख नहीं है क्या? तो वो उसको, हाँ अंकल बहुत खुश है मेरे डैडी, बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहते रहती है। तो वो जो बिजनेसमैन, धनी बिजनेसमैन उनसे कहता है कि बेटा मैं आपको पता है, मैं आपको बार बार इसके लिए पूछ रहा हूँ ये बात कि मुझे बताओ अपने पिता के बारे में, बताओ अपने पिता के बारे में, क्योंकि मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने धन को यहाँ पर मरते वक्त छोड़ के जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारा पिता अपने धन के पास ही जा रहा है। हालेलुया। आई एम गोइंग टू लीव माई ट्रेजर
मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा मेरे धन को, परंतु वो तो अपने धन के पास ही जा रहा है। संसार में हम सब पाने की कोशिश करते हैं, परंतु अगर अपने प्राण को ही खोले, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे कर कर हम शरीर के लिए जो जो चाहिए हम उसको बटोरने में लगते हैं। परंतु अगर हमारे प्राण को ही खो दिए, जो सच्ची ट्रेजर है, धन है, उसको ही हम खो दे, तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। हालेलुया। ये था परमेश्वर का वचन। हमने बहुत सारे पॉइंट्स को देखे, बहुत कहानियाँ भी सुनी। हाँ, मैं जस्ट ये चाहती हूँ कि आप जिस चीज़ को मूल्य देना है उस चीज़ को आप मूल्य दें। वो बंदर जैसे दूसरे प्राइस का, सस्ता का चीज़ को महंगे पे लगाकर महंगे के चीज़ को सस्ते पे लगाया, वैसे हम जीवन में जो महंगा है, जो बहुमूल्य है, उसको सस्ता ना समझे, और जो सस्ता है उसको महंगा ना समझे, परंतु जिस चीज़ को जो वैल्यू देना है वो देना ज़रूरी है। बड़े बड़े लोग जो है अपने जीवन को ऐसे ही नाश कर बैठे क्योंकि उनको जीवन का मूल्य क्या है वो नहीं पता था। क्वीन एलिजाबेथ वन बहुत बड़ी महारानी थी, इंडिया को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया, कितने देशों को कर लिया। कहा जाता है, इंग्लैंड, कहावत था, द सन नेवर सेट्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सूरज कभी डूबता नहीं है। मतलब वो कहावत इसलिए कि किसी बात की कमी नहीं है। बहुत कमाया, बहुत धन, बहुत दौलत, देश के ऊपर देश उसने कमाया। 10,000 कपड़े उसके अलमारी में होते। इतना उसने 70 इयर्स तक उसने संसार को जीतने में वो लग गई। मरते वक्त उसने कहा कि मेरे जीवन का कुछ क्षण को भी अगर कोई बढ़ा दे, कुछ क्षण, तो भी मैं उस व्यक्ति को बहुत पैसे देने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन के क्षण को अगर बढ़ा दे, परंतु उसका मृत्यु उस जीवन के क्षण के प्यास में वो मर गई, उस भूख में वो मर गई, परंतु उसका क्षण बढ़ा नहीं। जब जाना है तो सब छोड़कर जाना पड़ता है। सही धन, सच्चा धन वहाँ पर है। सच्चा धन परमेश्वर का वचन है। सच्चा धन हमारा विश्वास, परखा गया हुआ विश्वास है। सच्चा धन बुद्धि, ज्ञान और समझदारी है। सच्चा धन जो है यीशु का बहुमूल्य लहू है। सच्चा धन एक अच्छा नाम कमाना है। सच्चा धन स्वर्ग है, अनंत काल का जीवन है। और सच्चा धन जो है अपने प्राण को नहीं खोना, वो सारे धनों से बढ़कर बहुमूल्य है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। वो चीज़ जो बहुत ही बहुमूल्य है, परंतु हो सकता है परमेश्वर उसके मूल्य को नहीं जानने के कारण जो चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है उसको हम वैल्यू दे बैठे हैं। प्रभु, संसारिक बातें, संसारिक चीज़ें, उसको हासिल करने में, उसको पाने के पीछे हम हैं। प्रभु, हमें प्रभु हमारी आंखों को तेरे वचन के द्वारा आपने खोला, इसलिए धन्यवाद हो। प्रभु, ये वचन केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार करने वाले बनाइए। प्रभु, तेरे वचन का मूल्य हम जाने। प्रभु लॉर्ड, एक अच्छा नाम कमाने की अनुग्रह को दे। प्रभु, तेरे लहू से हर एक को धोकर शुद्ध कर। प्रभु, ये संसार में अपनी धन को इकट्ठा ना करे, परंतु स्वर्ग में अपनी धन को इकट्ठा करे, जहां पर कीड़े उसे ना नाश करे, चोर उसे चोरी ना करे। परमेश्वर, ये ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति इनको होने दे। परमेश्वर,
ये नाश ना किए जाए, परंतु बुद्धि और समझदारी से हर एक को भर दे प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ये अपने प्राण को ना खोए, हम में से कोई भी अपने प्राण को ना खोए प्रभु, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा प्रभु, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, हमारी परिश्रम व्यर्थ हो जाएगी, हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी प्रभु। अगर हमने सब कुछ पाकर अपने प्राण को खो दिया, प्रभु हमारे प्राण की तू रक्षा कर। सभी कहे प्रभु मेरे प्राण की रक्षा कर, संसार के लालच में, संसार की बातों में मैं ना फंसूं जिससे अपने प्राण को ही खो दूं प्रभु। प्लीज लॉर्ड, जब तक हम इस संसार में हैं तेरी नाम की महिमा के लिए जीने दे, तेरे राज्य की खोजी बना प्रभु, तेरी नीति की खोजी बना, ताकि बाकी सारी चीजें हमारे पीछे हो ले, हम उसके पीछे नहीं, बाकी सारी चीजें हमारे पीछे होने दे। आपने हमें मदद किया इसलिए धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदैव हम सभी के साथ बने रहे। आमीन आमीन।